एक कारनामा आपके सामने मैं रख देता हूं, इस कारनामे को देखिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि कहीं ये खबर मुझे नहीं मिली, इसके ट्रेसेस एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स थे, वो याद कीजिए। मैंने आपको बताया था भौचाल, लंदन में बड़ी गिरफ्तारी, और जो उसका टाइटल है, जंग ग्रुप वाले सुबह खबर देकर बैठे अपने सहाफियों के जरिए सोशल मीडिया पे चलवा के बैठे कस्टम का। तो क्या ये बेगैरत शख्स, जिसको मैं बार बार बेगैरत कहता हूं, ये दो नंबरियां भी कर रहा है? मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं, तमाम मुखालिफिन जाहिर नहीं कह रहे कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूं। अभी कुछ देर में इस वीडियो में नंबर प्लेट्स के साथ, सबूतों के साथ आपके सामने एक दो नंबरी जो इमरान खान साहब के सामने आ जाने वाली शख्सियत ने की है, आपके सामने मैं तफसीलात के साथ रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक नहीं करते उसको कमेंट ज़रूर कीजिए, वो मेरे लिए बड़ी हेल्प की चीज़ है। इसके अलावा अलग न्यूज़ को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, और डू लेट अस नो कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर आ जाइए। सबसे पहले मेरी इससे पहले वाली वीडियो जो है वो याद कीजिए। मैंने आपको बताया था भौचाल, लंदन में बड़ी गिरफ्तारी, और जो उसका टाइटल है उस पर मैंने लिखा होता आदिल राजा अरेस्टेड इन लंदन क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया खबर आ गई है। अच्छा, खबर जो आई थी ना, बाकायदा आई थी, उस खबर में तमाम लोगों के पास, ये सबको, सहाफ़ियों को व्हाट्सएप पे आई, न्यूज़ मैनेजर्स को आई, और बताया गया, उस पर लिखा होता फॉरवर्डेड। आगे क्या था? आदिल राजा अरेस्टेड इन लंदन अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेटिक सोर्सेज। ये एक एजेंसी की खबर बताई जा रही थी, न्यूज एजेंसी की। आदिल राजा was called by the London police yesterday for questioning. The British authorities have confirmed the arrest of Major retired आदिल राजा। ये खबर थी। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने फिर उसके बाद जाके मुर्तज़ा अली शाह, फरीद कुरैशी, दीगर दोस्त वगैरह जो लंदन में काम करते हैं, सहाफ़ी हैं, उनका ट्विटर चेक किया। यानी जंग ग्रुप खबर दे रहा है। अब जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए, जंग ग्रुप खबर दे रहा है, और जंग ग्रुप खबर देते हुए लिखता है आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार, और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के इल्जाम पर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था आईएसपीआर ने बताया हुआ है 25 नवंबर को बाकायदा एक प्रेस रिलीज के जरिए कि अब इनके नाम के साथ मेजर रिटायर्ड, कैप्टन रिटायर्ड ना लिखा जाए। आदिल राजा भी, हैदर मेहदी भी, 14 साल 12 साल कैद की तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी। जंग ग्रुप ने खबर लगाई, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार, सिफारती ज़राए के मुताबिक। और फिर जो उर्दू में, इंग्लिश में मैंने खबर आपको बताई अभी, ये खबर लिखी हुई थी। मैंने आपसे क्या कहा था कि कहीं ये खबर मुझे नहीं मिली, इसके ट्रेसेस एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स थे, इसके ट्रेसेस नहीं मिले। अब मुर्तज़ा अली शाह, जियो के लंदन के रिपोर्टर, उनको मैं जाके चेक कर रहा था, नहीं मिल रहा था। अब जियो न्यूज़ ने खबर क्या लगाई है, और मुर्तज़ा अली शाह के नाम से लगाई है। अब खबर लगी हुई है, बरतानवी पुलिस ने साबिक फौजी अफसर आदिल राजा की गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद कर दी है। पहले जियो ने यह खबर लगाई थी, जंग ग्रुप ने लगाई थी। जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस हवाले से वजाहत देते हुए कहा कि आदिल राजा को लंदन पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया है। लंदन पुलिस के जराये ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस सिर्फ लंदन की हुदूद में कार्रवाई करती है। आदिल राजा लंदन से बाहर के इलाके में रहते हैं। अब इन्होंने आगे क्या किया देखिएगा। यानी किसी शख्स की अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर आप वो छापते नहीं है अखबार में। वो शख्स ये कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो आप अखबार में छापते नहीं है। तो जियो ने इलाका भी नहीं छापा, क्योंकि ये लंदन की खबर है। वरना पाकिस्तान में खबर छापते, लंदन में ना छापे तो वहां पर कार्रवाई नहीं होती ना। अब चूंकि वहां छापी है तो लिखा है आदिल राजा जिस इलाके में रिहाइश पजीर है। इन्हें पता है कि किस इलाके में रिहाइश पजीर, लिखा नहीं। जियो न्यूज़ ने उस इलाके की पुलिस से रब्ता किया, तो इन्हें पता है ना, जब भी उस इलाके की पुलिस से रब्ता किया, लेकिन लिखा नहीं। तो उन्होंने भी आदिल राजा की गिरफ्तारी की खबरों से लाइल्मी जाहिर की। फिर आगे खबर में लिखते हैं सिफारती ज़राए की भी तरदीद। सुबह खबर देकर बैठे जंग ग्रुप वाले, सुबह खबर देकर बैठे अपने सहाफियों के जरिए सोशल मीडिया पे चलवा के बैठे कि आदिल राजा गिरफ्तार हो गया। और फिर कहते हैं कि सिफारती ज़राए ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी सिफारतकार ने बताया उनके पास ऐसी कोई इत्तला नहीं। आदिल राजा के हवाले से
ये तमाम बातें इन्होंने की। आदिल राजा की अहलिया का मैंने आपको बताया था, उनका अपना ट्विटर अकाउंट देखा, उस पर सुबह जब 10:15 बजे मैं आपसे मुखातिब था तो उससे 2 घंटे के पहले के ट्वीट में आदिल राजा ने कोई अपनी स्टोरी शेयर की हुई थी ट्विटर पे, तो वो भी नजर आ रही थी। तो मैंने कहा था कि नहीं, इसके ट्रेसेस नहीं मिल रहे। उनकी अहलिया ने भी बता दिया कि आदिल राजा सोकर उठे, मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप अरेस्ट हो गए। अब जियो जो है वो ये खबर दे रहा है कि गिरफ्तारी की तरदीद कर दी गई है। खबर जिस तरह से आई थी उस तरह से दे दी गई और उसके बाद गिरफ्तारी की तरदीद जो है वो जारी कर दी गई। दूसरा, मैंने लतीफ का जो घटिया बयान था उस पर बात तो नहीं की, लेकिन खावर फरीद मानिका के किरदार पे मैंने जरूर आपसे तफसील के साथ बात की थी। अब खावर फरीद मानिका के इसी हीरे का या खावर फरीद मानिका का अपना एक कारनामा आपके सामने मैं रख देता हूं। इस कारनामे को देखिए। खावर फरीद मानिका का ये मुलाजिम आया एक गाड़ी में, टोयोटा गाड़ी थी ब्लैक कलर की और शीशे भी काले थे इस गाड़ी के। गाड़ी का नंबर है BRQ548। ये इस गाड़ी में आया और इस्लामाबाद की अदालत में गाड़ी पर ICT भी लिखा हुआ था कि इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है। इस गाड़ी में ये अदालत आया। आप ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ये है ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन व्यू। इसके मुताबिक ये गाड़ी BRQ548, और ये हमने चेक भी कर लिया, BRQ548 इसका मेक है सुजुकी। जिस गाड़ी पर ये नंबर प्लेट लगी हुई है वो है टोयोटा, इसका मेक है सुजुकी और इस गाड़ी का मॉडल है ऑल्टो। मेक सुजुकी, मॉडल ऑल्टो। इस गाड़ी के ओनर का नाम है उस्मान रियाज। अब ये क्या माजरा है कि खावर फरीद मानिका का ये लतीफ जो अदालत आया, घटिया तरीन बयान देके गया है। ये लतीफ जिस गाड़ी में आया, काले शीशों की वो गाड़ी, काले शीशे भी कानूनन बना, और फिर उसके बाद ये लतीफ जो है जब अदालत आया तो वो गाड़ी भी 2 नंबर निकली। ये क्या माजरा? खावर फरीद मानिका किस महकमे का मुलाजिम था? कस्टम का। तो क्या ये बेगैरत शख्स, जिसको मैं बार बार बेगैरत कहता हूं, ये 2 नंबरियां भी कर रहा है? ये इस महकमे के लोग कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन यानी ये गाड़ी तो हकीकत आपको पता चल रही है, मगर ये किसकी गाड़ी है, ये आया किसकी गाड़ी में था, कोई इसको लाया था, ये तैयार हुआ है। खावर फरीद मानिका वैसे भी गिरफ्तारी के बाद बयान दे रहा, उससे पहले तो नहीं दे रहा था। तो ये इसी तरह से सब कुछ किया गया है जिस तरह से हो रहा था। तो सबूतों के साथ देख लीजिए कि ये गवाह जो है खावर फरीद मानिका का, ये आया भी एक 2 नंबर गाड़ी में, काम भी 2 नंबर कर रहा था। इसलिए ये आपके सामने सबूत की शक्ल में मौजूद है कि इस शख्स का माजरा क्या है। दूसरा, इमरान खान साहब खुद तो जेल में हैं, लेकिन उनका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको उनका जादू सर चढ़कर बोलता हुआ नजर आता है, पंजाब में भी नजर आता है और दीगर इलाकों में भी सोशल मीडिया पर तो सबसे आगे। लेकिन एक और चीज हुई, और ये चीज हुई बरतानिया में, वहां पर ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और हुआ क्या? बरतानिया में ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में तहसील जतोई के रिहायशी उमैर अली ने इंग्लैंड की इस ब्रेडफोर्ड की यूनिवर्सिटी में LLM की डिग्री लेते हुए स्टेज पर चढ़कर इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया और इनके जो साथी थे उन्होंने उस नारे का जवाब दिया। ये स्टेज के ऊपर किया इन्होंने, इमरान खान जिंदाबाद। इनके साथियों ने भी इमरान खान जिंदाबाद का इनके साथ नारा लगाया। अब मैं आखिर में आपसे इस वीडियो के अर्ज करूं कि आप देख क्या रहे हैं। आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा है, उस ट्रेंड में अकबर एस बाबर पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अकबर एस बाबर ने दरखास्त जमा करा दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अकबर एस बाबर ने भी चैलेंज कर दिया है। इससे पहले ये चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक कैरेक्टर है इस्लामाबाद का, उसकी जानिब से भी किया गया था। नून लीग भी कह रही है कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मानते ही नहीं है, ये सिलेक्शन है। तो ना माने आप, मतलब आप अमेरिका के सदर को ना माने। अमेरिका का सदर ना आप बनाते हैं, ना आपके वोटों से बनता है, ना आपका उससे ताल्लुक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना आपकी जमात, ना आपके वोटों से बनता है उनका प्रेसिडेंट, ना आपका उससे ताल्लुक, ये उनकी जमात है और इलेक्शन कमीशन का मामला है। आपको एतराज़ उठाना है, एतराज़ उठा दें, और उसके लिए अकबर एस बाबर मौजूद है।
सर्फ एक्सेल है ना, तो अकबर इस बाबर मौजूद है, वो ये काम करेंगे, वो पहले भी करते रहे हैं, अब भी करेंगे, तो ये काम हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खबरों के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को यह बताया गया है कि बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होगा। खबरों के मुताबिक यह बताया गया है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालिफ इरफान कादिर साहब, जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं पहले, वो भी कहते हैं कि इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कोई गलत बात नहीं है, ये ठीक हुए हैं। बैरिस्टर गौहर साहब तो नए चेयरमैन है, वो तो कह रहे हैं कि हमने तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, लेकिन वो तो हैं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन, वो तो ये बात करेंगे। मगर मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं, तमाम मुखालिफिन जाहिर नहीं कह रहे कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए, लेकिन इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर नून लीग को, तरीन की पार्टी को, परवेज खटक की पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो लोग पहले से मुखालिफत पर मामूर थे, उन सबको प्रॉब्लम है और वो ये काम कर रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये खबर आई आदिल राजा वाली, उसी तरह से मैंने तफसीलियात आपको बताया कि खबर तमाम चैनल्स को दी गई, तमाम चैनल्स ने कुछ जरा से 19-20 के फर्क के साथ वो खबर पूरी की पूरी छापी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे फ्लॉड है इस बात को अपनी तरफ से साबित करने की कोशिश की गई और ये कोशिशें अभी जारी रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लीगल बैटल लड़नी होगी और मुझे ये लगता है कि उस लीगल बैटल के नतीजे में भी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना मुश्किल है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।